सभी गुणग्राही श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु सात्विगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका दो दान प्रभु कृपालु पापों का कर सकूं शमन पापों को कर सकूं खनन। सभी गुरु भगवंतों को श्रद्धा सहित प्रणतिपात पूर्वक वंदन नमन। आप सभी के अंतरतम में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन मंगल कामना। काम कुमार की कथा हमारी चल रही है। वो काम कुमार कैसा था? विषयी था, लंपट था और रावण कीचक पद्मोत्तर और मणिरथ से उसकी तुलना की जा रही थी। इतना ज़्यादा वो काम वासना में, अब्रह्म में नख से क्षिक तक डूबा हुआ था। विषयी लंपट जीव अनेकों पाते जग में बहुत ही त्रास रावण कीचक पद्मोत्तर मणिरथ के नाम है खास खास। ब्रह्मा शिव गुरु इंद्र चंद्र भी काम के वश में कष्ट सहे काम के वश में कष्ट सहे। बीज है पाप कलह का मैथुन सारे ही वेद पुराण कहीं सारे ही वेद पुराण कहीं। काम कुमार की कथा बताती कैसे बना वो काम का दास। विषयी लंपट जीव अनेकों पाते जग में बहुत ही त्रास। महिमंडन नगरी में रहता सेठ गुणी धर्मी सोहन सेठ गुणी धर्मी सोहन। दानशूर विख्यात सभी में पति पत्नी लेकिन बेचैन रहते थे हरदम बेचैन। कोई इलाज उपाय न लगता पुत्र बिना है अलून विलास। विषयी लंपट जीव अनेकों पाते जग में बहुत ही त्रास। रावण कीचक पद्मोत्तर मणिरथ के नाम है खास खास। संसार में अनेकों कामुक पुरुष हुए हैं जिन्होंने अब्रह्म में ही अपना जीवन गुजारा और उसी के दास बन के रहे। उसी से उन्होंने तकलीफ़ें पाई मगर उसको छोड़ नहीं सके बुराई को। ब्रह्मा, बृहस्पति, इंद्र, चंद्र, शिव सभी काम के वश में हैं और काम के वश में कष्ट भी सहन करते हैं
और ये जो मैथुन है, ब्रह्म है, कुशील है, ये पाप का, कलह का ये बीज है। इस बात को हर धर्म ग्रंथ कहते हैं, हर धर्म मतलब वेद पुराण, गीता रामायण और जैन बौद्ध मुस्लिम सभी के ग्रंथों में ये बात आई है कि कुशील जो है वो पाप का बीज है, मैथुन कलह का, और ये जीवन को नष्ट करने वाले पापों में से सबसे बड़ा पाप है मैथुन का। इसीलिए ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा तप बताया है। हाँ, तो हमारी बात काम कुमार की चल रही है। ऐसे तो जग में बहुत सारे हैं, कीचक है, रावण है, पद्मोत्तर है, मणिरथ है, न जाने कितने कितने नाम हैं। लेकिन अभी हमारी जो कथा है वो काम कुमार की कथा चल रही है। सहज जिज्ञासा होगी कि काम कुमार कौन था, कहाँ रहता था, कैसा था, किसका पुत्र था, क्या करता था। हाँ, तो वो सारा जवाब दिया है कि महिमंडन नाम की नगरी है। उस समय में महिमंडन नाम की नगरी थी और उसमें बहुत सारे सेठ रहा करते थे, सेठ साहूकार, पैसे वाले, धनाढ़, और उन्हीं में एक सोहन नाम का सेठ भी था। बड़ा गुणवान था, धार्मिक था और अपनी सेठानी के साथ में रहता था। दान बहुत करता था, वो सब में उसकी ख्याति थी दूर दूर तक। लेकिन निसंतान थे और इसीलिए दोनों सेठ सेठानी सोचते थे कि ये सारा हमारा जितना भी वैभव, विलास, ऐश्वर्य, ये हमारे एक पुत्र के बिना सारा ही कैसा है, जैसे कि बिना नमक का भोजन। उपाय भी किए, इलाज भी करवाए, पर गोद नहीं भरी। आखिरकार चुप होके बैठ गए, भाग्य के भरोसे कि हमारी किस्मत में है ही नहीं संतान का सुख। पर जब साता का उदय आता है तो अपने आप सारे काम होते हैं, और जब हाथ पैर मारते हैं ना तब कुछ नहीं होता। तो सबसे बड़ा है पुण्य और साता का उदय। टूटी अंतराय शुभ जोगे, ढलती उम्र में आया युगल, ढलती उम्र में आया युगल। सेठानी उतरा के उदर में, एक कुकर्मी आया चल, एक कुकर्मी आया चल। खुशी में दंपति ऐसे फूले, घटने लगी धर्म की सुवास। विषयी लंपट जीव अनेक, पाते जग में बहुत ही त्रास। एक बार अंतराय कर्म का शोषम हुआ और ढलती उम्र में जब दोनों पति पत्नी थे, जोड़ा सेठ सेठानी, उम्र ढल गई थी, प्रौढ़ अवस्था को पार कर गए थे, तब उत्तरा सेठानी के पेट में, उसके गर्भ में एक जीव जो पहले से ही दुष्कर्मी था, कुकर्मी था, ऐसा वो आत्मा उसके पेट में पुत्र रूप में आके उसने अपनी जड़ जमाई, यानी उदर में आया, गर्भ में आया। और जब पता चला, गर्भ के लक्षण दिखे, दोनों दंपत्ति मतलब पति पत्नी इतने खुश हुए, इतने खुश तो होना ही था। जीवन भर तक जो चाहते थे वो नहीं मिला और अब बुढ़ापे में आके उनको संतान की आशा है, बड़े खुश हो रहे हैं। और ऐसे फूले कि धीरे धीरे उनका धर्म कम होने लगा, दान कम होने लगा, और धर्म के प्रति इच्छा उनकी जो एक रहती थी, प्रभु का नाम जपने की, मंदिर जाने की, प्रवचन सुनने की, धर्म कार्य करने की, स्वाध्याय करने की, दान देने की, वो सब रुचियाँ धीरे 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 कम होने लगी। खुशी के कारण कम होने लगी नहीं, गर्भ के जीव के जो कर्म थे, कुकर्म थे, उसका प्रभाव था। और माता पिता पर बच्चे का प्रभाव पड़ता है और बच्चे के ऊपर माता पिता का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही 9 महीने जब उसको गर्भ काल पूरा हुआ, तो गर्भ काल पूरा होने पर
अतिशय सुंदर बेटा जन्मा, नामकरण किया काम कुमार, नामकरण किया काम कुमार। प्राण से ज्यादा समझ के पाले, सुख सुविधा भरपूर था प्यार, सुख सुविधा भरपूर था प्यार। बड़ा हुआ सोहबत बिगड़ी अब, गालियां और गंदे परिहास, विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। गर्भकाल पूरा हुआ, एक बहुत ही सुंदर पुत्र रतन उनके घर में जन्मा, और इतनी सुंदरता थी उसकी, अरे ये तो सचमुच ही कामदेव जैसा है, तो उसका नाम रख दिया काम कुमार। अब वो पल रहा है बड़े नाजों से, बड़े लाड़ प्यार से, खूब सुख सुविधा है, भरपूर प्यार मिल रहा है उसको, और माँ बाप तो जैसे जान छिड़कते थे। आखिर बुढ़ापे की औलाद, बड़ा होता है जैसे 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 उसकी गंदी आते हैं, भद्दे भद्दे गंदे मजाक करता है, गालियाँ देता है, और लाड़ में सब हंसते हैं। ऐसे बच्चे गलत बातें सीखते हैं। जब वो कोई गलत शब्द बोलता है, उसे तो नहीं पता है छोटे बच्चे को कि ये शब्द गलत है, ये गाली है, ये भद्दा है, वो बोलता है दूसरों का सुन सुन के, दूसरों से तो द्वारा सुन के, देख के, और वो नकल करके, और बाकी सब लोग हंसते हैं उसकी वो भोली जबान, तोतली जबान में वो गंदी बातें सुनकर और हंसते हैं गालियाँ सुनकर। तो बच्चा समझता है अच्छी है, अच्छी चीज़ है ये, वो वैसा ही वैसा बाद में करता है। इसी प्रकार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनकी आदतें खराब हो जाती हैं बचपन से। तो वो ऐसा ही करता था काम कुमार, और लाड़ था ना, तो इसलिए बिगड़ता चला गया। अंग उपांग कुचेष्टा करता, साथी सभी लंपट उसके, साथी सभी लंपट उसके। विद्यालय जाना ही छोड़ा, दिल दुराचार बसा उसके, दिल दुराचार बसा उसके। पनिहारी ललनाओं को ताके, पीछा करता देख निवास, विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। तरह तरह के भद्दे इशारे, अंग उपांग की कुचेष्टाएँ, गलत चेष्टाएँ, ऐसे वो करता। साथी जितने भी थे सब उसके लफंगे, गुंडे, गंदे बच्चे सारे उसके साथी थे। ऐसे ही साथी पसंद आते हैं ना, अच्छे भी बने दोस्त, लेकिन अच्छे दोस्तों को तो उसने छिटका दिया, है ना। विचार नहीं मिले, जहाँ विचार मिलता है वहीं तो दोस्ती होती है। तो उसके जितने भी दोस्त थे सारे गुंडे, लफंगे और आवारा, वैसा ही वो खुद था। और आखिरकार घर से तो निकल जाता स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन जाता नहीं, इधर उधर भटकता रहता। और जहाँ स्त्रियाँ पनघट पर पानी भरने जाती तो उनको ताकता, गंदी चेष्टाएँ, गंदे इशारे करता, खूब कुछ कुछ बोलता, अनाप शनाप। और क्या करता, पनिहारी औरतें जो पानी भरने जाती पनघट पर, तो उनके पीछे पीछे चलता और उनके पीछे पीछे चल के उनका घर देख लेता, और फिर उनके घर के आसपास खड़ा होकर गंदे इशारे करता। पता नहीं क्या क्या उसकी आदतें पड़ गई। धनी सेठ के बिगड़े सुत को, सहती सभी बेबस लाचार, सहती सभी बेबस लाचार। कुलवंती चुपचाप गुजरती, कोई हंस सैन चलाती नार, हंस कर सैन चलाए कुनार। काम कुमारी की मौज हो जाती, बैठक जमाता उसी के पास,
विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। रावण की चक पद्मोत्तर, मणिरथ के नाम है खास खास। अब क्या होता, धनी पिता थे उसके, सेठ का बेटा था, बहुत पैसे वाला सेठ था। अब भाई कुछ कहें तो सेठ नाराज हो। सेठ से बिगाड़ना कोई नहीं चाहता, समय समय पर सेठ की मदद भी करता था, पैसा भी उधार देता था, और भी जहाँ रहते हैं वहाँ बिगाड़ा नहीं जाता। तो वो औरतें बेचारी चुपचाप से सहन करती हैं, लाचारी से। घर में अगर कभी किसी ने कुछ कह भी दिया, आप बताया घर में, तो घर के लोग इधर कहते चुप रहो, कुछ नहीं, अरे बच्चा है, उन्हें चुप करा देते। और जो अच्छी कुलवान स्त्री, सुशील स्त्री होती थी, शालीन होती थी, सुना सु अच्छी औरत होती थी, मतलब औरतों की भी किस्में होती हैं, पद्मिनी, हस्तनी, शंखिनी, डंकिनी, अलग अलग बताई हैं। तो जो अच्छे विचारों वाली होती थी, जिसको अच्छी शिक्षा मिली होती, सुगृहिणी होती, कुलवंती होती, वो तो चुपचाप से कुछ मतलब कुछ उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करती, उसके एक्शन का रिएक्शन नहीं देती, और चुपचाप से चली जाती। पत्थर मारता, वो इशारे करता गंदे, तो भी चुपचाप गुजर जाती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और कोई जो खराब स्त्री होती, जो उस तरह की बातों में, गलत बातों में होती, वो आंखें मटकाती, हाव भाव दिखाती, और उससे काम कुमार पहचान जाता कि हाँ ये मेरे काम की औरत है, ये जो लड़की है ये मेरे काम की है। और उसके पास में आता जाता, मजाके करता, अपना टाइम पास करता, उसी के पास बैठक जमाता। ये उसका ऐसा ही हिसाब किताब चलता था। औरतों के साथ में, सुंदर लड़कियों के साथ में, किसी किसी के घर पर जाकर बैठता, मजाक करता, किसी को भाभी बोलता, किसी को चाची बोलता, पर लेकिन नजरें गंदी होती उसकी। अब क्या है, आगे इसकी बात सुनाए। काम कुमार को, कोई शेर को सवा शेर भी मिल जाता है ना, तो काम कुमार को कौन मिला, कौन मिली, ऐसे बोलूँगी। हाँ, तो ऐसी कौन मिली जिसने काम कुमार की अकल ठिकाने लगाई। हमारे मैथुन की चर्चा चल रही है ना, चौथा पाप मैथुन। तो उस कुशील में, उस मैथुन में कैसे उसकी दुर्गति बनी, तो हमारा विषय यही चल रहा है, उसी की बात मैं करती हूँ। उसी नगर में जोधा सिंह भी राजपूत एक रहता था, राजपूत एक रहता था। पत्नी सुशीला सहित भूप की कृपा में राजी रहता था, कृपा में राजी रहता था। एक बार राजा जी रूठे, छीनी जागीरी जोधा उदास। विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। उस नगरी में, कौन सी नगरी थी, नगरी का नाम याद है? हाँ, बताया था ना नगरी का नाम। कौन सा नगरी थी? महिमंडन। महिमंडन नगरी में ही एक राजपूत जिसका नाम था जोधा सिंह, और उसकी पत्नी सुशीला, दोनों पति पत्नी रहा करते थे। जोधा सिंह जो राजपूत था, राजपूत का काम होता है युद्ध में शूरवीरता दिखाना, लड़ना, और अपने राजा को, अपने जो मुखिया हो उनको सम्मान उनका बढ़ाना वीरता से। तो वो जोधा सिंह भी बड़ा वीर, बड़ा बहादुर, आत्मस्वाभिमानी राजपूत था, और उसने युद्ध में इतने करतब दिखाए थे, इतनी वीरता दिखाई थी कि उसकी शूरवीरता से प्रसन्न होकर राजा ने जागीर दे रखी थी, एक जागीर।
और वो जागीर का एक प्रकार से छोटा मोटा राजा ही था, जागीरदार था। लेकिन एक बार क्या हुआ, राजा को कहता है कि अम, हाकिम और घोड़ा, इनकी ना अगाड़ी अच्छी ना पिछाड़ी अच्छी। मतलब इनको ये नाराज़ हो जाए तो भी खराब, और ज़्यादा खुश हो जाए तो भी मुश्किल। तो कुछ नहीं पता चलता कि कब क्या कर बैठे। तो राजा लोग तो कान के कच्चे होते हैं, किसी ने झूठी बुराइयाँ कर दी जोधा सिंह की, और कैसे भी क्या हुआ उसके कर्म खराब आ गए, यही कहूँगी मैं तो, क्योंकि कर्मों के प्रभाव से ही होता है, बाकी कोई कुछ कर भी लेना नहीं। जितने तारे गगन में उतने वैरी होएं, बाल न बांका हो सके अगर पुण्य तुम्हारा होए। तो अपना पुण्य जब फीका पड़ जाता है तभी सबकी वो चलती है। तो जोधा सिंह का भी पुण्य जो है हल्का पड़ गया, और उसके भी अशुभ कर्मों के उदय के दिन आ गए। तो राजा ने जागीर छीन ली। राजा नाराज हो गया किसी बात पर, और बताया भी तो नहीं क्या दोष था, क्या अपराध हुआ। बिना राजा तो ऐसे ही होते हैं, बस मौज आई जैसे कर लिया। तो उसकी जागीर छीन ली जोधा सिंह की। अब जोधा सिंह तो बड़ा उदास रहने लगा। पहले तो घर में नौकर चाकर, सुशीला को जरूरत ही नहीं थी पानी भरने जाने की। पहले तो घर में पानी नहीं आता था ना, बाहर से भरना पड़ता था, पनघट से, कुओं से। तो अब सुशीला बेचारी पानी भरने जाती थी, क्या करे, जाना पड़ता था। जाती सुशीला पानी भरने, रोज वो गंदे इशारे करे, रोज वो गंदे इशारे करे। है प्रतिकूल नरेश भी हमसे, जोधा डरे, जोधा सिंह से कहती डरे। एक दिन घर तक पीछे आया, देखे जोधा कहे करूं खलास। विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। अब सुशीला पानी भरने जाती, सुंदर तो वो थी ही, और उसे तो करना, वो तो उसी को उसमें काम कुमार को तो उसमें मज़ा आता था। तो वो सुशीला की तरफ भी जब देखा ये एक आज नई औरत आने लगी पानी भरने के लिए, दूसरों से अलग दिखती है और इसकी चाल भी बड़ी मस्त है, और देख के वो तो सोचने लगा इसको पटाऊँ मैं किसी तरह से। और रोज़ सुशीला की तरफ गंदे गंदे इशारे करता, कुछ कुछ बोलता, और सुशीला बेचारी सोचती कि राजा तो हमसे रूठा हुआ है, पति से कहूँगी पति को भी गुस्सा आ जाए, क्योंकि बड़े स्वाभिमानी है, और इस बात को सुन कोई भी पति सहन नहीं कर सकता कि उसकी स्त्री की तरफ कोई गंदी दृष्टि डाले। तो वो डरती थी पति से कहते हुए भी। और एक दिन तो क्या कमाल किया काम को मारने के पीछे पीछे उसका पीछा करता करता उसके घर तक आ गया। वो तो बेचारी अपने घर में चली गई सुशीला, तो देख कर भी अनदेखा करती थी, क्या करे। और जोधा सिंह की नज़र पड़ गई। अब जोधा सिंह ने देख लिया उसको और कहने लगा सुशीला से, ये कौन था तेरे पीछे, कौन आया था ये? सुशीला ने कहा हाथ जोड़कर, पतिदेव बस यहीं रहने दो बात को, नहीं मैं इसको ख़त्म करूँगा। इसने तेरी तरफ गंदी दृष्टि से देखा कैसे, क्या समझता है ये? हाथ जोड़े तब रोके सुशीला, ऊंच नीच सब समझाती, ऊंच नीच सब समझाती। सांप मरे नहीं लाठी टूटे, युक्ति में ऐसी बतलाती, युक्ति में ऐसी बतलाती। साथ दो तुम तो मिले सफलता, जोधा ने दी पत्नी को शाबाश। विषयी लंपट जीव अनेकों, पाते जग में बहुत ही त्रास। रावण की चक पद्मोत्तर, मणिरथ के नाम है खास खास। अब बड़ा गुस्से में आया जोधा सिंह और कहने लगा इसको मैं मजा चखाऊंगा, इसको मैं इस बात का सबक दूंगा, ये करता क्या है, मेरी पत्नी की तरफ औरों की तरफ भी गंदी दृष्टि डालता है,
अब सुशीला हाथ जोड़कर समझाने लगी, पतिदेव अपने समय को देखो। अरे समय क्या करेगा? क्या मैं अपनी बेइज्जती सहन कर लूँ? क्या मैं अपनी स्त्री की इस तरह से वो करवाऊँ, हील ना करवाऊँ? कहने लगी, पतिदेव मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, मेरे पर उसकी दृष्टि कोई चिपकी नहीं रहती। मैं एक ऐसी तरकीब बताती हूँ कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, यानी यानी इसको भी सबक मिल जाए, ये भी सीधा हो जाए और हमारे पर भी कोई आँच ना आए। ऐसी तरकीब मैं आपको बतलाती हूँ। आप बोल बोल जल्दी बोल। तो कहते हैं, पतिदेव इसमें आपकी सहायता की ज़रूरत है, अगर आप मेरा साथ देते हो ना तो मैं इसको सीधा कर दूँगी। और सुशीला ने जो तरकीब सोची थी, जो उपाय सोचा था, अपने पति को धीरे से समझा दिया, कान में बता दिया। क्या तरकीब बताई होगी कान में, जानना चाहते हो? ज़रूर जानना चाहोगे आप, लेकिन वो तो सीक्रेट है भाई, सीक्रेट ऐसे थोड़ी बताते हैं। चलो, ऐसे ही नहीं बताते सीक्रेट, तो हम आपको उसकी सारी प्रैक्टिकल जो उसने किया ना, सारा प्रैक्टिकल प्रोसेस जो कुछ किया वो बता देंगे हम आपको। नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे इस बारे में। और तब तक आप वीडियो देखते रहिए और फॉरवर्ड करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, तो नेक्स्ट मीटिंग में फिर से मिलते हैं और तब तक के लिए जय जिनेंद्र, नमस्कार।